चैप्टर 11। अब आगे आपको क्या करना है। ऑथर कहते हैं कि अब तक हमने सीख लिया है कि सफरिंग, नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रगल सिर्फ माइंड के इल्यूजन्स होते हैं। अब सवाल उठता है कि आगे क्या करना है। आंसर सिंपल है, अभी के मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करना है। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं हम नेचुरली पीस और जॉय फील करते हैं। लाइफ की ब्यूटी सिर्फ प्रेजेंट में मिलती है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। ऑथर कहते हैं कि अभी से ही बिना किसी कंडीशन के आपको अपनी लाइफ एंजॉय शुरू करनी है। एक सिंपल प्रैक्टिस है कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो बिना उनको पकड़ने के। जब कोई थॉट्स आए उसे जाने दो। इस तरह हम अपने अंदर की नेचुरल स्टेट ऑफ जॉय एंड लव को महसूस करते हैं। चैप्टर 12। नथिंग इज आइदर गुड और बैड। कुछ भी ना अच्छा होता है ना बुरा। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत गहरा सच बताते हैं। असल में दुनिया में जो भी चीज़ होती है वो अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। उसे अच्छा या बुरा हमारी सोच बनाती है। जैसे जब बारिश होती है, एक किसान के लिए खुशी की बात है क्योंकि उसकी फसल को पानी मिलता है। लेकिन वही बारिश एक शादी में गए गेस्ट के लिए दिक्कत बन जाती है क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं या प्रोग्राम रुक जाता है। मतलब बारिश अपने आप में न्यूट्रल है, हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। माइंड हमेशा हर सिचुएशन को लेबल करता है। अगर चीज़ हमारी मर्जी की हो तो हम कहते हैं अच्छी बात है, अगर मर्जी के खिलाफ हो तो कहते हैं बुरा है। लेकिन रियलिटी में चीज़ वैसे ही होती है जैसी है, उसमें कोई लेबल चिपका नहीं होता। लेबल सिर्फ हम देखते हैं। जब आपको समझ आ जाता है कि नथिंग इज़ आइदर गुड और बैड, तो आप अननेसेसरी टेंशन लेना छोड़ देते हो। हर सिचुएशन को ज़्यादा कामली देख पाते हो। आप रिएक्ट करने की बजाय बेटर रिस्पॉन्स देते हो। जब अगले बार आपके साथ कोई सिचुएशन हो, जैसे ट्रैफिक जाम, एग्ज़ाम में मार्क्स कम आना या किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, तुरंत अपने आप से पूछो, ये चीज़ अपने आप में न्यूट्रल है, क्या मैं इसे बिना लेबल लगाए देख सकता हूँ? जब आप ऐसा करते हो तो सिचुएशन की नेगेटिविटी कम हो जाती है और आपका मन शांत रहता है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है, ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लेवल की वजह से होती हैं, खुद रियलिटी की वजह से नहीं। जब आप ये समझ जाओगे तो ज़िंदगी में सुकून ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हाउ डू यू नो व्हाट टू डू विदाउट थिंकिंग? मतलब बिना सोचे आपको कैसे पता चलेगा कि करना क्या है। ऑथर का मेन सवाल है, अगर हम सोचना कम कर दें तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि आगे क्या करना है। ऑथर जीपीएस का एग्जाम्पल देते हैं। सोचो आप एक गाड़ी चला रहे हो और जीपीएस ऑन है। आपको अपना डेस्टिनेशन डालना है और जीपीएस आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन अगर जीपीएस गलत हो या खराब हो जाए तो वो आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। आपको लगेगा आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन आप कहीं और पहुंच जाओगे। ऑथर कहते हैं कि हमारा माइंड भी एक जीपीएस की तरह है। अगर हम माइंड ब्लाइंडली अपने थॉट्स पर डिपेंड करते हैं और वो गलत प्रोग्राम हो गया है, जैसे नेगेटिव बिलीव्स, फियर या किसी बात को लेके डाउट्स, तो वो हमें गलत डायरेक्शन में ही ले जाता है। ऑथर पियानो का एग्जाम्पल भी देते हैं। ऑथर कहते हैं जब एक बिगनर पियानो बजाता है तो वो हर नोट के बारे में सोचता है, कौन सा बटन दबाना है, कौन सी फिंगर यूज़ करनी है, लेकिन फिर भी रिजल्ट म्यूज़िक रुक रुक कर आता है। लेकिन जब एक एक्सपर्ट प्ले करता है तो वो ज़्यादा सोचता नहीं है, उसके हाथ नेचुरली फ्लो में चलते हैं। इससे रिजल्ट म्यूज़िक स्मूथ और ब्यूटीफुल होता है। मतलब जब हम ज़्यादा सोचना छोड़कर अपने अंदर के नेचुरल नोइंग को फॉलो करते हैं, तब ज़िंदगी भी पियानो की तरह स्मूथली चलती है। ऑथर कहते हैं थिंकिंग एक टूल है लेकिन हमेशा रिलायबल नहीं है। जैसे जीपीएस हमेशा सही रास्ता नहीं दिखाता। सही डिसीजन लेने के लिए हमें अपने अंदर की इंट्यूशन सुननी पड़ती है। इंट्यूशन हमेशा काम होती है, सिंपल होती है और क्लियर होती है, बिना रीजनिंग के, एक अंदर से फीलिंग की तरह। इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको ये समझना है कि इंट्यूशन और थिंकिंग अलग है। थिंकिंग का मतलब अक्सर कंफ्यूजन और ओवर एनालिसिस लाती है, लेकिन इंट्यूशन एक हल्की सी काम फीलिंग होती है, जैसे बॉडी में लाइटनेस या दिल से एक हाँ की आवाज़ आए, ये सही है का सिग्नल आए। इस चैप्टर का मैसेज है, सिर्फ माइंड जीपीएस पर ब्लाइंड मत करो। अगर माइंड गलत प्रोग्राम है तो वो आपको गलत रास्ते पर ही ले जाएगा। अपने अंदर के डीपर गाइडेंस मतलब इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, वही आपको सही डायरेक्शन दिखाती है।
चैप्टर 14 हाउ टू फॉलो योर इंट्यूशन, मतलब अपनी इंट्यूशन को कैसे माने और उसे यूज़ करें। सोचिए, आप एक हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो। आपके पास एक जीपीएस है जो आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन अगर वो जीपीएस खराब हो जाए तो आप गलत रास्ते पर चलते रहोगे और अपनी डेस्टिनेशन से और दूर जाते रहोगे। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम सबके अंदर एक इंटरनल जीपीएस सिस्टम है जिसे हम इंट्यूशन या इनर विजडम कहते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपनी थिंकिंग माइंड के जीपीएस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं और अपने अंदर के डिवाइन जीपीएस को इग्नोर कर देते हैं। ऑथर कहती हैं, लेट्स एक्सप्लोर हाउ वी कैन मेक दिस कंसेप्ट प्रैक्टिकली एंड ब्रिंग इट इनटू आवर एवरीडे लाइफ। ऑथर कहती हैं, तो छोटी छोटी सिचुएशन में आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना सीखना होगा। जैसे आपको डिसाइड करना है कौन सा रूट लेना है, किससे बात करनी है, या कोई बड़ा डिसीजन लेना है जैसे करियर या रिलेशनशिप का। उस वक्त आपको अपने अंदर की हल्की सी सॉफ्ट गाइडेंस सुननी है। ये आवाज़ कभी फोर्सफुल नहीं होती, बल्कि एक काम और जेंटल सिग्नल होता है। ऑथर कहती हैं, इट इज़ ओनली व्हेन वी थिंक वी नो मोर देन गॉड दैट वी रन इनटू प्रॉब्लम्स। यानी जब हम अपने लिमिटेड माइंड से सोच के डिसीजन करते हैं और अपनी इंट्यूशंस जो एक्चुअली गॉड की आवाज़ है उसको इग्नोर कर देते हैं, तब हम उलझन में पड़ जाते हैं। माइंड हमेशा रीजंस, डर और डाउट देता है, लेकिन इंट्यूशन बिना रीज़न के एक सिंपल क्लैरिटी देती है। बुक में लिखा है, आवर पार्ट इज़ टू होल्ड इन आवर माइंड्स व्हाट वी वांट एंड गेट एक्सेस इनटू द स्टेट ऑफ नॉन थिंकिंग। मतलब हमें बस अपना इंटेंशन क्लियर रखना है कि हम क्या चाहते हैं, उसके बाद माइंड को थोड़ा साइलेंस देना है, नॉन थिंकिंग की स्टेट में लाना है दिमाग को। और जब हम रिलैक्स होते हैं तब अंदर से जो जेंटल डायरेक्शन मिलती है वही फॉलो करनी है। ये ट्रू वे है अपनी इंट्यूशन के साथ जीने का। जब आप इंट्यूशन फॉलो करते हो तो ज़िंदगी एफर्टलेस हो जाती है। हर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नेचुरली आपके सामने आ जाता है और आपको रियलाइज़ होता है कि आपका अंदर का जीपीएस जो गॉड का गिफ्ट है कभी गलत नहीं होता। तो इस चैप्टर का सिंपल समरी है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, अपने अंदर की काम आवाज़ सुनो। यही आपका डिवाइन जीपीएस है जो आपको हमेशा सही जगह लेकर जाएगा। है अगर इंट्यूशन हमेशा सही होता है तो फिर लोग उसे फॉलो क्यों नहीं करते? ऑथर इस सवाल का जवाब देती हैं, डर ही सबसे बड़ा बैरियर है। लोग इंट्यूशन सुनते हैं लेकिन डर उन्हें रोक देता है। अगर ये डिसीज़न गलत हुआ तो डर की वजह से वो अपने अंदर की गाइडेंस को इग्नोर कर देते हैं और माइंड के लिमिटेड लॉजिक पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जब भी हमने अपनी इंट्यूशन फॉलो की है, ज़िंदगी में क्लैरिटी, पीस और एबंडेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई हैं। चैप्टर 15 क्रिएटिंग स्पेस फॉर मिरेकल्स, मतलब चमत्कारों के लिए जगह बनाना। सोचिए, आपके हाथ में एक कप है। ये कप ऑलरेडी चाय से भरा हुआ है। अब अगर कोई और उसमें नई चाय डालना चाहे तो क्या होगा? कप ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब चाय गिरने लगेगी और नई चाय के लिए जगह ही नहीं होगी। ज़िंदगी भी इसी तरह एक कप है। जब हमारा माइंड पुरानी सोच, पुरानी बिलीव्स और अननेसेसरी परेशानियों से भर जाता है तो उसमें गॉड की विजडम और नए चमत्कारों के लिए जगह ही नहीं बची रहती। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। एक स्कॉलर एक जेन मास्टर के पास जाता है और कहता है, मुझे नॉलेज दो, मुझे ट्रुथ सिखाओ। मास्टर उसके लिए एक कप में चाय डालना शुरू करते हैं। कप भर जाता है लेकिन मास्टर डालते ही जाते हैं। चाय ओवरफ्लो होने लगती है। स्कॉलर घबराकर कहता है, मास्टर जी बस करो, कप ऑलरेडी फुल है और चाय गिर रही है। तब मास्टर मुस्कुराकर कहते हैं, बिल्कुल तुम्हारे माइंड की तरह, जब तक तुम्हारा कप पुरानी नॉलेज, ईगो और अपने ही एजम्पशन से भरा है तब तक मैं तुम्हें कुछ नया नहीं सिखा सकता। पहले अपना कप खाली करो। इस कहानी का मतलब है, जब तक हम अपने अंदर स्पेस नहीं बनाते तब तक चमत्कारों की एंट्रेंस ही नहीं होती। हमारा माइंड पुराने बिलीव्स और नेगेटिव थॉट से इतना भर जाता है कि नई सोच के लिए जगह ही नहीं होती।
हम ओवरथिंकिंग और मुझे सब पता है वाली सोच में अटके रहते हैं, लेकिन मिरेकल्स तब आते हैं जब हम अपना माइंड खाली करके यूनिवर्स की एनर्जी को फ्लो करने देते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, वी कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वी वर एट व्हेन वी क्रिएटेड देम। मतलब जो सोच आपको प्रॉब्लम्स तक ले आई है, उसी सोच से आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। अगर लाइफ में कुछ बदलना है तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल चेंज करना होगा। ये तब पॉसिबल है जब आप अपने माइंड के ओल्ड पैटर्न और ईगो को साइड रखोगे और हायर गाइडेंस को अलाउ करोगे। मिरेकल्स के लिए जगह कैसे बनाएं? पुराने पैटर्न्स और कंडीशनिंग को छोड़ना पड़ेगा। जब आप माइंड को शांत करते हो तो नई एनर्जी फ्लो करती है। हम सबको लर्नर बनकर रहना चाहिए, हमेशा ओपन टू रिसीव। जब हम ईगो और फियर को छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली मिरेकल्स की जगह बन जाती है। इस चैप्टर का मैसेज है, जिंदगी एक कप है, अगर ये पुरानी सोच से भरा रहेगा तो मिरेकल्स के लिए जगह नहीं होगी। देन मास्टर वाली स्टोरी हमें सिखाती है कि अपना कप खाली रखो। चैप्टर 16, What happens when you begin living in non-thinking? मतलब जब आप सोचना छोड़कर सिर्फ शांत और अवेयर स्टेट में जीते हो तो क्या होता है? जब इंसान सोचना छोड़ देता है और अपने मन को एक शांत, खाली और प्रेजेंट स्टेट में रहने देता है, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बुक में बताया गया है, जब हम नॉन थिंकिंग स्टेट में आते हैं तो हमें अपनी ट्रू नेचर का अनुभव होता है। हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा शांति, खुशी और क्लैरिटी आती है। जो अननेसेसरी टेंशन, चिंता और नेगेटिव पैटर्न्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। ऑथर कहती हैं, व्हेन यू बिगिन लिविंग इन नॉन थिंकिंग यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हू यू रियली आर। मतलब जब आप बिना सोचने की अवस्था में जीने लगते हो तब आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। इस चैप्टर के डीप पॉइंट हैं, नॉन थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप बेकार या लेज़ी हो जाते हो। इसका मतलब है कि आप हर समय केवल अननेसेसरी थॉट्स के पीछे भागने की बजाय प्रेजेंट और अवेयर रहते हो। जब मन खाली होता है तो अंदर से इंट्यूशन और विजडम उभर कर आती है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो। नॉर्मली हम तुरंत सोचना शुरू कर देते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन अगर आप नॉन थिंकिंग में चले जाओ, सिर्फ एक डीप ब्रीथ लो और अपने मन को शांत कर लो, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है और सही डिसीजन लेना इजी हो जाता है। चैप्टर 17, नाउ व्हाट, मतलब अब क्या। ये चैप्टर एक टर्निंग पॉइंट है। ऑथर कहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वही मोमेंट असल में एक नई शुरुआत होती है। ज़िंदगी का मैजिक यही है, एंडिंग्स आर नेवर परमानेंट। हर एंडिंग एक नए बिगनिंग का दरवाज़ा खोलती है। इस किताब की इम्पॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर में है, देयर विल कम ए टाइम व्हेन यू बिलीव एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, दैट विल बी द बिगनिंग। मतलब ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन वही तुम्हारी असली जर्नी की शुरुआत होगी। इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जब हम अपने थॉट्स और प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं, हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, लेकिन असली सच ये है कि हर प्रॉब्लम के साथ एक नई पॉसिबिलिटी भी आती है। सेकेंड पॉइंट है, जब हम अपनी पुरानी सोच, पुराने डर और अटैचमेंट को छोड़ देते हैं, तभी हम नए मिरेकल्स को अपनी लाइफ में आने देते हैं। थर्ड पॉइंट, लाइफ हमेशा बदल रही है। अगर तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तो समझ लो कि एक नई कहानी शुरू होने वाली है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है, जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ रुक गई है या कोई रास्ता नहीं बचा, आपको याद दिलाओ, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग। ऑथर कहते हैं, एंडिंग से डरो मत, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो या पुराने हैबिट्स, क्योंकि वही नए अपॉर्चुनिटीज की शुरुआत होती है। इस चैप्टर का मैसेज है, जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं होता। हर खत्म होने वाली चीज़ एक नए फेस, नए मिरेकल से शुरुआत
करती है। मैं हूँ नेहा और इसी के साथ हमारा ये नावल डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक पार्ट 2 में ख़त्म होता है। इस नावल से हमने ये सीखा कि असली खुशी तब आती है जब हम अपनी नेगेटिव सोच को कंट्रोल करके प्रेजेंट में जीना सीख लेते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई मोटिवेशनल इंस्पिरेशन बुक समरी के साथ। धन्यवाद।